जय श्री राम। आज का विषय है भीष्म। कुरुवंश में प्रतापी राजा शांतनु के यहाँ गंगा जी के गर्भ से 8वां पुत्र हुआ। गांगेयस्तस्य पुत्रो भूनाम्ना देवव्रतो वसु। वह गांगेय अष्टम वसु देव थे जिनको वशिष्ठ जी की गौ चुराने के अपराध में मृत्युलोक में जन्म लेना पड़ा। शांतनु के वचन भंग के कारण जब गंगा जी अपने लोक को गई तब वह बालक देवव्रत को भी यह कहकर साथ ले गई कि राजन, योग्य होने पर हम इसे वापस तुम्हें सौंप देंगे। एक बार राजा जब शिकार खेलने गए तो देखा कि एक राजकुमार ने बाणों द्वारा गंगा के प्रवाह को रोक दिया है। थोड़ी देर में ही वहाँ गंगा जी पुत्र देवव्रत को लेकर आ गई और बालक को सौंपते हुए कहा, राजन, आपका यह बलवान पुत्र महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र विद्या का पंडित है, महान धनुर्धर है और युद्ध में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। राजन, यह बालक शुक्राचार्य की नीति, बृहस्पति का शास्त्र, परशुराम की अस्त्र विद्या, राजधर्म तथा अर्थशास्त्र का महान पंडित है। आप इसे लीजिए। शांतनु ने उस महान पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर में युवराज पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। सत्यवती के पिता निषाद राज ने जब शांतनु को कन्या देने से मना कर दिया तो वह दुखी रहने लगे। देवव्रत को जब पता चला कि वह निषाद राज के पास गए, पिता के लिए कन्या मांगी। जब निषाद राज ने कहा, युवराज, यदि मेरी बेटी का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बने तो मैं दे सकता हूँ। अपने पिता के लिए पत्नी रूप में सत्यवती को लाने के लिए निषाद राज के सामने कठोर प्रतिज्ञा करते हुए देवव्रत ने कहा, मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग कर ऊर्ध्वरेता यानी नैष्टिक ब्रह्मचारी होकर आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा। उनके इस दुष्कर कर्म की सभी राजाओं ने अलग अलग प्रशंसा की। सबने एक स्वर में कहा, यह राजकुमार वास्तव में भीष्म है। पिता शांतनु ने कहा, स्वच्छंद मरणम तुष्टो ददय तस्मै महात्मने। भीष्म, मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुम्हारी इच्छा के बिना मृत्यु तुम्हें मार नहीं सकेगी और युद्ध में कोई तुम्हें मार न सकेगा। अपने भाइयों के लिए काशीराज के यहाँ से स्वयंवर में समस्त भूमंडल के क्षत्रिय नरेशों को एक ही रथ पर आरूढ़ हो सबको जीतकर 3 कन्याओं का बलपूर्वक अपहरण कर लाए। उक्त 3 कन्याओं में से अम्बे व अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य से करा दिया। तीसरी कन्या अम्बा का विवाह के लिए आए जमदग्नि नंदन परशुराम से भी भीष्म ने अपनी ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की बात बताई, पर वह नहीं माने। बार बार भीष्म को विवाह करने या युद्ध करने की धमकी देने लगे। तब भीष्म ने क्षत्रिय धर्मानुसार अपने ब्राह्मण गुरु से युद्ध करना स्वीकार कर लिया। कुरुक्षेत्र में मैदान में परशुराम द्वारा यह कहने पर कि मैंने अकेले ही संसार के सभी क्षत्रियों को युद्ध में जीत लिया है, भीष्म ने कहा, उन दिनों भीष्म यानी मेरे जैसा कोई दूसरा क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुआ था। परशुराम ने कहा, मैं युद्ध में आपका सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा। सम्मान और शिष्टाचार का कैसा ध्यान कि परशुराम द्वारा 3 बार बाण प्रहार करने के बाद भीष्म पैदल चलकर अपने गुरु परशुराम का आशीर्वाद लेने पहुँचे। गुरु और शिष्य के युद्ध के 24वें दिन वसुओं द्वारा प्राप्त प्रस्वापनास्त्र द्वारा भीष्म ने परशुराम को हथियार रखने पर बाध्य कर दिया। परशुराम जी ने कहा, मुझ मंदबुद्धि को भीष्म ने जीत लिया है। दुर्योधन को
लाख बार यह समझाने पर कि आधा राज्य पांडवों को दे दो, नहीं देने से युद्ध का निश्चय हो गया। तब भीष्म ने दुर्योधन के पूछने पर अपनी सेना के वीरों के बल का वर्णन करते हुए कहा, अश्वत्थामा को जहाँ अप्रतिम वीर है वही कर्ण को कटुभाषी, आत्मप्रशंसी और नीच कहा, जिसका द्रोणाचार्य ने समर्थन किया। जिन पांडवों की ऊंचाई का मान अन्य पुरुषों से एक बित्ता अधिक है, ऐसे श्री कृष्ण के सखा अर्जुन का युद्ध में मुकाबला स्वयं मैं अथवा द्रोणाचार्य ही कर सकते हैं। दुर्योधन, मैं किसी स्त्री या जो पहले स्त्री रहा हो उसे युद्ध में नहीं मार सकता। पुत्र, पांडवों का वध कदापि न करूँगा। भीष्म ने युद्ध के प्रथम दिन ही दुर्योधन को यह सब बात साफ बता दी थी। युद्ध के पूर्व दुर्योधन स्वयं के बल के बारे में पूछता है तो भीष्म कहते हैं, मैं प्रतिदिन 10-10 हज़ार योद्धा और 1000 सारथियों को मारकर 1 मास में पांडवों की सारी सेना को नष्ट कर दूंगा। भीष्म जी ने युद्ध के नियम बनाए जिनका दोनों पक्षों की सेना ने पालन किया। युद्ध में भीष्म चांदी के रथ पर चढ़े जो सफ़ेद घोड़ों से जुता था, जिस पर लाल चिन्ह युक्त स्वर्णमयी ध्वजा लगी थी। भीष्म ने सफ़ेद पगड़ी धारण कर रखी थी। युद्ध रचना ऐसी थी कि एक एक हाथी के पीछे 100 रथ, एक एक रथ के पीछे 100 घोड़े, प्रत्येक अश्व के पीछे 10-10 धनुर्धर और प्रत्येक धनुर्धर के पीछे 100 पैदल सैनिक नियुक्त थे। युद्ध पूर्व जब युधिष्ठिर ने भीष्म के पास जा चरण स्पर्श किए तब भीष्म ने कहा, राजन, यदि तुम इस तरह मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें पराजित होने का शाप देता, पर अब आशीर्वाद देता हूँ, तुम युद्ध करो और विजय पाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म रणभूमि में एक ही दिन में संपूर्ण देवताओं और दानवों का नाश कर सकते हैं, फिर सेवकों सहित पांडवों का युद्ध में विनाश करना कौन सी बड़ी बात है। श्री कृष्ण जी ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध में हथियार धारण नहीं करूँगा। तीसरे दिन युद्ध में प्रतिज्ञा कर ली, जो नहीं हारी पे अस्त्र गहाओ तो शांतनु सुत न कहलाओ। दोनों प्रतिज्ञा के एक दूसरे के विपरीत। भीष्म के युद्ध से घबराकर श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा करने के लिए चक्र धारण कर लिया। भीष्म की प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। युद्ध के 9वें दिन पांचों पांडव कृष्ण सहित युधिष्ठिर के कहने से भीष्म के वध का उपाय पूछने उनके शिविर में पहुँचे। प्रणाम कर युधिष्ठिर ने कहा, पितामह युद्ध में विराजमान हो, कब बाण हाथ में लेते हैं, कब धनुष्य पर रखते हैं और कब उसकी डोरी खींचते हैं, यह सब हम लोग नहीं देख पाते। भीष्म ने कहा, राजन, युद्ध के अतिरिक्त जो चाहो मांग लो, संकोच न करो, तुम्हारी दुष्कर मांग भी पूरी कर सकता हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, युद्ध में जीतने का उपाय बताइए। भीष्म ने कहा, राजन, जब तक मैं श्रेष्ठ धनुष लेकर युद्ध के लिए सन्नद्ध रहूँगा, तब तक इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी मुझे युद्ध में नहीं जीत सकते। पर जो स्त्री या पूर्व में स्त्री रहा है या स्त्रियों जैसा नाम हो, तो ऐसे वीर से युद्ध करना मुझे अच्छा नहीं लगता। राजन, तुम्हारी सेना में शिखंडी है, उसके सामने आने पर हाथ में बाण होने पर भी उस पर प्रहार नहीं करूँगा। उस समय अवसर का लाभ ले अर्जुन मुझे बाण से मार सकता है। राजन, श्री कृष्ण और अर्जुन को छोड़कर युद्ध के लिए उद्यत होने पर जगत में मुझे कोई और नहीं मार सकता। यही मेरी मौत का उपाय है। नारी से भई पुरुष जो, जानत है सब लोग।
ताते बदन न देखियो, प्रथा तजी नित्य भोग। युद्ध के 10वें दिन शिखंडी को आगे कर अर्जुन ने बाणों के आघात से भीष्म जी के शरीर को क्षत कर दिया। शरीर का 2 अंगुल भी स्थान ऐसा न था जो बाणों से विक्षत न हुआ हो। युद्ध के 10वें दिन भी भीष्म अपनी प्रतिज्ञा अनुसार 10,000 योद्धाओं को मार पूर्व दिशा की ओर मस्तक कर रथ से नीचे गिर पड़े। तकिया मांगने पर अर्जुन ने 3 बाण मस्तक पर मार कर सहारा दिया। पानी मांगने पर बाण से भीष्म के दाहिने पार्श्व में शीतल जलधारा प्रकट की, जो भीष्म के मुंह में पड़ने लगी। 58 दिनों तक सूर्य के उत्तरायण होने की आशा में बाणों की शैया पर पड़े रहे। 18 दिनों तक। 18वें दिन युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर सहित पांडवों को सभी प्रकार का ज्ञानोपदेश दिया। ब्रह्मा के समान ज्ञान रखने वाले वसु के अवतार महायोगी भीष्म सूर्य को उत्तरायण जानकर मकर संक्रांति के सुअवसर पर योगेश्वर श्री कृष्ण के सन्मुख शरीर छोड़ अपने धाम चले गए। भारत माता की जय।